ये तो हमारी जो संजीदा सेक्शन ऑफ द स्टेट हैं, दे विल हैव टू बी वेरी सीरियसली लुकिंग आफ्टर इट। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसका समाधान निकल आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के अलावा दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। जो टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ का मतलब यह है कि आप बेरोजगारी को बरामद कर रहे हैं कि भाई हम इधर से आग उठा के मैं आपके घर में फेंक दूं, आप मेरे घर में फेंक दें, वो उधर फेंक दे। तो ये सिलसिला अजीब व गरीब है। और तो क्यों इतना वैल्यू देना इनको? इतना कोई वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना है। अब क्या वो ट्रेड डील चाहते हैं? अब मैं पढ़ रहा था बेसनेट साहब का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट रशियन परचेज ऑयल। प्रशासन में धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि देखिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें मिसकैलकुलेशन हो गया है। ट्रंप ने अपना आखिरी दाव भी चल दिया। कल ही हम पीट रहे थे वो 50 बिलियन वाला, वो भी तो हमने बाहर से सरमाकारी आई ना। फिर ये आईपीपीस की भी तो बाहर वाली सरमाकारी आई थी। बात ये है कि ज़माने कार किसके पास है, रिकॉर्ड क्या है इन लोगों का माजी में। आज देखें ना, हमारी जो एक बेसिकली आलमी दुनिया में एक हमारा नाम है और एक हम फौजी ताकत हैं और एक जो है वो हमारी क्लाउट है, जिसकी वजह से वरना तो बेसिकली हमें अगर रोल ओवर ना मिले और डेफर्ड पेमेंट पे हमें कोई ये तेल वेल ना मिले तो भाईजान हमारा तो बजट नहीं बनता। और चाइनीज वहां पे अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग जो है वो करना चाहते हैं और इस मौके पे उन्हें अब हिंदुस्तान की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका को भी समझ आ गया है कि हमने भारत को दूर कर कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसीलिए अब धीरे धीरे ट्रंप सरकार की बोल बदलने लगे हैं। हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में बोला है कि भारत और अमेरिका जल्द ही साथ आएंगे। उन्होंने पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप का रिश्ता अच्छा बताया और कहा है कि इस पर केवल रूसी तेल के कारण हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। बेसेंट ने भारत अमेरिका रिश्तों को बहुत जटिल बताते हुए उम्मीद जताई है कि आखिरकार दोनों देश साथ आएंगे। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि ये बहुत जटिल रिश्ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे रिश्ते हैं। ये सिर्फ रूसी तेल की बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुझे लगता है कि आखिरकार हम दोनों साथ आ जाएंगे। बेसेंट का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने भारत पर पूरा जोर लगा दिया, लेकिन भारत अपनी बातों पर डटा रहा। थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रंप ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि ट्रंप कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलाई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे हैं चीन। चीन के अंदर भी जाके वो उसको समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है।
अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज़्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि अप्रैल 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे। बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए, बात कुछ और है और अब ट्रम्प को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रम्प ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जगहसाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हेली अगेंस्ट हो गई है और कहीं न कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जो वोंग है, पेनी वोंग, उन्होंने भी बोल दिया इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। हम इंडिया के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं। और के अंदर भी अब जापान ने बोल दिया है कि वो अब इंडिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने वाले हैं। वो अमेरिका को एक तरह से ट्रस्टेबल नहीं मानते। सब लोग यही बता रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए, क्वाड के पार्टनर्स जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत से अच्छी दोस्ती चाहते हैं और दूसरी तरफ RIC जो है वो शेप होता जा रहा है। इससे कहीं न कहीं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है जिससे अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज होगी। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को एक तरह से उन्होंने अलग-थलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मोदी जी आगे आपको मालूम है कि UN जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, सितंबर 23 से शायद चालू हो रही है और मोदी जी शायद उसको एड्रेस करने जा भी सकते हैं और ट्रम्प ने भी एक इंडिकेशन किया है कि अक्टूबर से पहले जितने भी ट्रेड टैरिफ है वो कंक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो बताया जा रहा है वर्ल्ड में 180 कंट्रीज है, जिसमें 10 या 12 कंट्रीज के साथ ही ट्रेड डील हुई है। तो कहीं न कहीं इस उथल-पुथल से अब अमेरिका के अंदर रिसेशन जैसी स्थिति बनती जा रही है और उनके हाउसिंग मार्केट के बबल की बात हो रही है। उनके स्टॉक मार्केट जो है वो हाईएस्ट एक तरह से हाईएस्ट ओवर वैल्यूड है डॉट कॉम बबल के टाइम से भी। इन्फ्लेशन क्लिक हो रहा है, जॉब लॉसेस होते जा रहे हैं, तो स्टैग्फ्लेशन जैसी चीज़ आ रही है। इलॉन मस्क ने भी बहुत दिन पहले बोला था, आपको जब मालूम है जब उनकी फाइट हो रही थी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, उन्होंने बोला है कि 3rd क्वार्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा रिसेशन आने वाला है। तो इलॉन मस्क ने भी ये प्रेडिक्शन दे दी थी। तो कहीं न कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ये लग रहा है कि भारत से जो वो एसेंशियल गुड्स मंगाते हैं, इससे क्या होगा अमेरिका में इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा और इससे जो भारत जो है एक गेम चेंजर है। अब बात ऐसी भी आ रही है कि फ्रांस ने भारत का सपोर्ट कर दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से 3-4 दिन पहले बात भी की है। उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, हम आपकी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करेंगे। AI समिट दिल्ली में होने वाला है। AI समिट दिल्ली में होगा, तो इसमें भी हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हमने कॉलोनाइजेशन झेला है यार, 700-800 साल तक लगातार हमले झेले। ये टैरिफ शैरिफ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल इकोनॉमी आपकी मुश्किल से 1-2% भी नहीं होगी पूरे GDP का। तो क्यों इतना वैल्यू देना इनको? इतना कोई वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना है। अब क्या वो ट्रेड डील चाहते हैं? अब मैं पढ़ रहा था बेस्नेट साहब का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट रशियन परचेज ऑयल। अगर हम उनकी बात मान लें तो उसके 3 कॉन्सिक्वेंस है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि हम अपने किसानों की और अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ट्रम्प, जो मुझे बेस्नेट साहब की बात से समझ में आया, वो कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट रशियन परचेज ऑयल। जो आपने मुझे अभी NDTV का वो आर्टिकल भेजा, मैं उसी को पढ़ के बता रहा था। तो इसका तो ये मतलब है कि देयर आर अदर एंगल्स टू दी सैंक्शन। और अगर ट्रेड नेगोशिएशन नहीं हुआ तो आप प्यूनिटिव एक्शन लेना शुरू कर दीजिएगा। आप ब्लैकमेल करेंगे ट्रेड नेगोशिएशन के लिए कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम 25% और 50% का टैरिफ लगा देंगे। इज दैट कॉल्ड नेगोशिएशन? और इट इज अ ब्लैकमेलिंग? नेगोशिएशन और ब्लैकमेलिंग के बीच का कोई अंतर नहीं होता है क्या?